अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो रिलेटेड टू मैथमेटिका सॉफ्टवेयर है। आपको पता है कि इसकी हमारे पास एक सीरीज़ जो है वो चल रही हैं, तो इसी को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपने इस लेक्चर में भी। आज का जो लेक्चर है वो हमारा रिलेटेड टू सम बेसिक कमांड्स ऑफ सम्स का आपको पता है कि हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। उसके अलावा सेकंड जो है वो सीरीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये दो मेजर टॉपिक्स जो हैं वो आज हम कवर करेंगे, फर्स्ट सम एंड सेकंड वन इज़ सीरीज़। इससे रिलेटेड अगर हम लेक्चर की बात करें तो ऑलरेडी जो है वो हम इसको दो डिफरेंट लेक्चर्स में कवर कर चुके हुए हैं। तो अगर आपको जो है वो रिकॉल करने की ज़रूरत है तो आप उसको ऑलरेडी रिकॉल कर सकते हैं, ताकि रिकॉल करने से आपको ये पता लग जाएगा कि इसके लिए हमारे पास कंडीशंस क्या होती हैं, पहले किस चीज़ की ज़रूरत होती है, फिर उसके बाद हमारे पास कमांड किस किस तरह से कमांड बनती है, ठीक है। आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली कुछ चीज़ों से आपने जो है वो रिकॉल करना है और इस तरह से जो है वो आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो ये तभी हेल्पफुल होगा जब आप लोग खुद इंटरेस्टेड होंगे और आप इसको अच्छे तरीके से कंसंट्रेशन से काम करेंगे, तो डेफ़िनेटली ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और आपके लिए ईजी होगा। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। तो आज का जो लेक्चर है वो हम सम्स से स्टार्ट कर रहे हैं। सम के लिए आपको पता है कि अक्सर हम सीरीज़ सम कैलकुलेट करते हैं, या फिर कुछ भी हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन होता है उसका हम सम कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का सम कैलकुलेट करते हैं, इनके जो है वो स्टैंडर्ड फार्मूले भी आपके पास गिवन है। तो इसको किस तरह से करेंगे, सबसे पहले अगर आपने सिंपल एक्स स्क्वायर का सम कैलकुलेट करना है तो डेफिनेटली वेरिएबल हमारे पास एक्स है, उसकी लोअर लिमिट अपर लिमिट लिख के एंटर करेंगे तो आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। उसके अलावा अगर आप इसकी अपर लिमिट n रख लेते हैं, मीन्स ये फाइनाइट के लिए भी होल्ड कर सकता है और इसको हम इनफाइनाइट के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेल में अब हम आते हैं और इसको देखते हैं कि अगर हम इससे जो है वो ज़रा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन ले लें तो उसको किस तरह से हम टैकल करेंगे। तो अगर 1/x रेज़ टू द पावर 4 है तो उसके साथ जो है वो डेफिनेटली ये इन टर्म्स ऑफ x है। अगर यहाँ पे 1/t रेज़ टू द पावर 4 होता तो हम x नहीं लिखते, हम t लिखते, ठीक है। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको पता लगे कि फाइनाइट के लिए किस तरह से होगा, अगर हम वेरिएबल चेंज करते हैं तो किस तरह से होगा। इसकी जो वेरिएशन है वो हमने 1 to इन्फिनिटी रखी है, तो इसका आंसर आपके सामने है, ठीक है। इसका सम हमारे पास कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो इसके अलावा अगर हम इसकी वेरिएशन चेंज करते हैं तो देखें इस तरह से हमारे पास फ्रैक्शन आ जाती है। फर्दर भी बहुत सी कमांड्स हैं जिनके थ्रू जो है वो हम फ्रैक्शन को जो है वो डेसिमल में शो कर सकते हैं। ये हमारे लिए कोई जो है वो ज़्यादा मसला नहीं है। उसके अलावा अब अगर हमने नेक्स्ट सेल में मूव करना है तो सेल टाइप वगैरह सेलेक्ट करेंगे ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो इसमें जो है वो हम एक और जो है वो प्रॉब्लम के थ्रू इसको डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन है इस फॉर्म का या फिर कॉम्प्लिकेटेड से एक्सप्रेशन है, मीन्स, ठीक है। सम हमने कैलकुलेट करना है, इस पर हम वेरिएशन कितने की दे रहे हैं, 2 की। आई और जे आपको 2 इंडेसेस नज़र आ रहे हैं तो वेरिएशन 2 की होगी। आपने कॉमा और फुल स्टॉप की मिस्टेक नहीं करनी है, अदरवाइज़ एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आ जाती है, एग्जीक्यूट नहीं होता, ठीक है। तो सम लिखा हमने x रेज़ टू द पावर i लिखा और साथ में ये y रेज़ टू द पावर j है, दरमियान में इसकी मल्टीप्लिकेशन है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो दरमियान में आप स्टेरिक लगा सकते हैं। तो पहले हमने i की वेरिएशन लिख दी, फिर उसके बाद j की वेरिएशन लिख दी। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो i और j की वेरिएशंस के लिए जो है वो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इस तरह से अगर आप इनकी वेरिएशन को चेंज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो आंसर भी चेंज होता जाएगा। जैसे जैसे आप चेंज करेंगे आंसर भी वैसे वैसे चेंज होता जाएगा। अब देखिए ये तो थी हमारे पास सम की कमांड, जिसमें हमने जो है वो सिंगल इंडेक्स के लिए सम किस तरह से कैलकुलेट होता है। सिंगल इंडेक्स का आपको पता होगा कि अगर हमारे पास सिंगल इंडेक्स हो मींस एक ही पे वेरिएशन हो तो किस तरह से कैलकुलेट होगा। अगर हमारे पास जो है वो डबल इंडेसेस हो i j फॉर्म के तो आपने देख लिया। इसी तरह से अगर आपके पास जो है वो n नंबर ऑफ़ इंडेसेस हो तो इसी कमांड को हम जो है वो मज़ीद जनरलाइज़ कर देंगे, i के लिए अलहदा हो जाएगा, j के लिए अलहदा, और इसी तरह से इसी कमांड को हम अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, सम की बात चल रही है तो डेफिनेटली जो है यहाँ पे सीरीज़ का भी जिक्र आ जाता है। तो हम सीरीज़ का देखते हैं कि सीरीज़ को किस तरह से हम करेंगे थ्रू मैथमेटिका,
ठीक है। इससे रिलेटेड जो है वो लेक्चर आपको पता है कि ऑलरेडी आपको दिया जा चुका है। तो आज के लेक्चर में जस्ट हम कमांड्स करेंगे, उनको प्रैक्टिकली करेंगे, उनका ट्यूटोरियल है ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो। तो इसलिए अब हम मूव करते हैं फर्दर। तो ये सबसे पहले आपको पता है कि हम सेल टाइप सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो है अगर आपने कोई भी सीरीज़ एक्सपेंड करनी है तो साथ में सीरीज़ लिखेंगे। इसकी कमांड आपको पता है कि एस जो है वो कैपिटल आ जाएगा, और उसके अलावा जो है वो कोई भी आप एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने एक्सपोनेंशियल लिया है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिया है e raised to the power x, और फिर उसकी अगर हम x की वेरिएशन दें तो डेफिनेटली अगर इन टर्म्स ऑफ x है तो पहले x आ जाएगा, और सीरीज़ में एक लोअर लिमिट होती है, अपर लिमिट होती है। तो इस तरह से हमारे पास लोअर हमने 0 लिख दी और अपर 12 लिख दी। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है ये वाला इस तरह से एक्सप्रेशन आ जाएगा। और ये देखें आपको कितने ऑर्डर तक की टर्म्स चाहिए, ठीक है, ये उतने ऑर्डर की टर्म्स प्रोवाइड करता है। आपने यहाँ पे लास्ट में 12 का मतलब ये था कि आपको हाईएस्ट ऑर्डर 12 चाहिए, उसके अलावा आपको टर्म्स नहीं चाहिए। इसी तरह से हम लिमिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लिमिट का ये जो है ये कमांड होती है कि एल कैपिटल आ जाएगा, उसके बाद आपने एक्सप्रेशन लिखना है। एक्सप्रेशन का मतलब ये है कुछ भी एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स क्यूब लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपने जो है वो ये एज इट इज़ एक्सप्रेशन नहीं लिखना, आपने यहाँ पे कोई फंक्शन लिख देना है जिसकी आप लिमिट कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने इस तरह से एक्स लगा देना, कॉमा के बाद अगर इन टर्म्स ऑफ एक्स है उसको अगर आप 9 पे कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 9 लगा देते, ठीक है। अगर आप 9 पे कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 9 लगा दें। तो देखें यहाँ पे जो है वो चूँकि हमने कोई एक्सप्रेशन ही नहीं लिखा है, इन टर्म्स ऑफ एक्स हमारे पास कुछ भी नहीं है, इसको आप कांस्टेंट कंसीडर कर लें, ठीक है। कांस्टेंट ही ऐसा होता है ना जिस पे जो भी लिमिट अप्लाई करें तो हमारे पास जो है वही वाला आता है। तो अगर आप एक्सप्रेशन को कांस्टेंट भी कंसिडर कर सकते हैं। सपोज़ ये हमारे पास 19 है तो वो 19 का 19 ही आंसर आ गया, क्योंकि उसमें जो है वो एक्स तो इन्वॉल्व ही नहीं है, ठीक है। तो आपने इस तरह से नहीं करना, आपने कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख लेना है, कुछ भी जो भी आप फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करना चाहते हैं वो लिख के उसको आपने कैलकुलेट करना है। तो आज का लेक्चर जो है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी था रिगार्डिंग लिमिट, सीरीज़ एंड सम्स। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आती, जिस पॉइंट से नहीं आती उसको बार बार देखा करें तो डेफिनेटली आपको समझ आ जाती है, ठीक है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ये चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं कि आप इनको जो है वो पैनिक क्रिएट कर लें इनको लेके। तो आप रिलैक्स होके करें, ये बहुत आसान है, क्योंकि हम मैनुअली भी ऐसे ही करते हैं। उसमें डिफरेंस ये होता है कि वो हम अपनी रफ़ वर्डिंग में लिखते हैं, लेकिन जो मैथमेटिक है वो रफ़ वर्डिंग एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किया हुआ है कि अपर केस लोअर केस भी सेंसिटिव है ये हमारे पास, तो किस तरह से ये हमारी रफ़ वर्डिंग को जो है वो अडॉप्ट कर लेगा। और वैसे भी ये एक मशीन है, इस पर हमें मैनुअली काम करना पड़ता है, तो जो जो कमांड्स इसके अंदर होती हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है वो हमें मूव करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी कमांड्स जो हैं ये स्टैंडर्ड होती हैं, लेकिन मुश्किल नहीं होती हैं, आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होती हैं। ओके जी, होप सो आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि जो मैं आपको कहना चाह रही हूँ। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।